सबसे बड़ी कमी ये पता चली कि इंडियन एयरफोर्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है लड़ाई में, उसमें कमजोर है। तब भी थी, 2019 में, और सिंदूर में भी कमजोर पाई गई। उसके बाद क्या हुआ कि इंडियन एयरफोर्स ने एयर टू एयर ऑपरेशन, जो कि खास होता है मिशन किसी भी एयरफोर्स का, उसमें हिस्सा ही नहीं लिया। तो ये भी ऑब्वियसली पॉलिटिकल डिसीजन था, और वो सोच ये रही होगी कि हम टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम अगर मिसाइल भेज रहे हैं और दाग रहे हैं, तो एयर टू एयर ऑपरेशन का मतलब हो गया कि हम मिलिट्री टू मिलिट्री फाइट करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो वो भी नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि ये सबका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला, इंडियन एयरफोर्स ने तो एयर टू एयर ऑपरेशन में शायद हिस्सा लिया ही नहीं जी। और पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, उन्होंने दावा कर दिया, पाकिस्तान ने दावा कर दिया कि हमने 7 फाइटर जेट इंडियन एयरक्राफ्ट के गिरा दिए हैं पहली रात को ही, ऑपरेशन सिंदूर के। और उन्होंने कुछ दिनों के बाद 4 रफेल, जिसका उन्होंने दावा किया हमने गिराए, उन्होंने उसकी सबूत भी दे दिया। और फिर हमने देखा प्रेसिडेंट ट्रंप जो थे, वो हर जगह जाके बोल रहे थे, 50 बार से ऊपर बोला कि मैंने सीज फायर कराया हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, और 7 फाइटर जेट्स की बात करते रहे। और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने तो यूनाइटेड नेशन में जाके बोल दिया कि हमारी एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स के 7 जेट्स को मार गिराया है। पर इंडियन साइड से उसका कोई जवाब नहीं था, कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तो उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक था, ऑपरेशन सिंदूर, जिसको कि आर्मी चीफ ट्रेलर बोल रहे हैं, उसके कारण पाकिस्तान का दुनिया में कद जो था बहुत ज्यादा बढ़ गया। जिसे हम कहते हैं उनकी जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बहुत ज्यादा बढ़ गई। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने आर्मी चीफ के उनको पहले बुलाया, उसके साथ लंच किया व्हाइट हाउस में, और पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक रोल दे दिया। मतलब स्ट्रेटेजिक रोल होता है अहम रोल, मिडिल ईस्ट के अंदर उसको रोल दे दिया गया। उसके बाद हमने क्या देखा कि अजरबैजान जो है, अजरबैजान, क्योंकि जो नतीजा देखा गया लड़ाई का, जो एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स ने दिखाया करके, उसके बेसिस के ऊपर अब अजरबैजान जो है वो 40 JF-17 एयरक्राफ्ट फाइटर्स ब्लॉक 3, जो कि पाकिस्तान बना रहा है चीन की मदद से पाकिस्तान के अंदर, वो उससे अब खरीदेंगे, ये तय हुआ है। अगर वो खरीद रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो लोग हैं वो उनको ट्रेनिंग में भी मदद करेंगे। तो पाकिस्तान एयरफोर्स जो है, उनके वैसे भी अजरबैजान से रिश्ते बहुत अच्छे हैं। साथ साथ देखिए क्या हो रहा है, एक नई चीज हो रही है जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, सरकार कर रही है, वो ये है एक मिडिल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। वो मिडिल कॉरिडोर जो है वो कजाकिस्तान से शुरू होगा, फिर कैस्पियन सी जो है उसको क्रॉस करते हुए अजरबैजान आएगा, अजरबैजान से टर्की जाएगा, और टर्की से यूरोप जाएगा। ये एक मिडिल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिससे कि ट्रेड और मिनरल्स जो है वो यहां से जाएंगे। और ये मेरी जो सोच है वो ये है, ये एक खास काम जो है वो दिया गया है, जो अभी नए आ रहे हैं अमेरिका के राजदूत हिंदुस्तान में, सर्गियो गौर, उनको, क्योंकि सर्गियो गौर को जिम्मेदारी है, एक तो वो एम्बेसडर होंगे हिंदुस्तान में अमेरिका के, साथ साथ वो स्पेशल राजदूत होंगे साउथ एशिया के लिए और सेंट्रल एशिया के लिए अमेरिका के। तो ये उनका खास काम होगा, देखना कि मिडिल कॉरिडोर बने, और उसमें आप मान के चलिए ये तय है कि पाकिस्तान का रोल होगा, क्योंकि पाकिस्तान अजरबैजान के साथ भी रिश्ते हैं, उनके टर्की के साथ भी रिश्ते हैं, और जैसे मैंने कहा कि उन्होंने JF-17 उनको अब वो बेच रहे हैं, तो उनकी फिजिकल प्रेजेंस भी होगी। ये सब कुछ हो रहा है। साथ साथ जो कजाकिस्तान है, उन्होंने इन प्रिंसिपल जो अब्राहम अकॉर्ड है वो भी साइन कर दिया है, करने वाले हैं इजराइल के साथ, मतलब शांति चाहते हैं। तो अब्राहम अकॉर्ड जो होता था सीमित मिडिल ईस्ट तक, अब वो सेंट्रल एशिया तक भी चला गया है। सीमित था पहले ये सिर्फ अरब कंट्रीज तक। तो ये प्रोफाइल बढ़ गई पाकिस्तान की। साथ साथ क्या हुआ है कि इंडोनेशिया खरीद रहा था रफेल जेट, अब उन्होंने अपना मन बदल लिया है, और अब वो बातचीत चल रही है, वो खरीदना चाहते हैं चाइनीज के 40 J-10C, ये वही जहाज है जिसको कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किया था। तो कहने का मतलब ये है, जो हमारे आर्मी चीफ जिसको बोल रहे हैं ट्रेलर था, देखिए उससे क्या क्या हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। उनका दूसरा पॉइंट है, जो वो उनसे पूछा गया कि आपने क्या सबक सीखा है, जो सबने सुना होगा। तो लेसन में उन्होंने ये बताया कि एक तो ये सीखा है कि जो डिसीजन मेकिंग है, मतलब जब आप फैसला लेते हैं तो फैसला बहुत जल्दी जल्दी लेना पड़ता है, इसलिए फैसला एक जगह नहीं लिया जा सकता और फिर वो आप नीचे सबको बताएं वो फैसला, इसलिए फैसला हर लेवल पे लेना पड़ेगा अगर आपको ऑपरेशन जल्दी करना है। तो
ये बताया। हाँ जी। अब देखिए दिक्कत कहाँ आई होगी, सोचने की बात है। अगर आर्मी चीफ ये कह रहे हैं तो ये बहुत सीधी सी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर में फैसले जो थे वो टॉप लेवल पे एक जगह लिए जा रहे थे। पॉलिटिकल लीडरशिप की इन्वॉल्वमेंट थी और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की इन्वॉल्वमेंट थी, तो हम जानते ही हाँ हैं जी। ट्राई सर्विस ऑपरेशन के अंदर। और देखा जाए तो सीडीएस का कोई ऑपरेशनल रोल है ही नहीं, वो सिर्फ एडवाइजर होने चाहिए थे प्रधानमंत्री के। तो आर्मी चीफ जो ये कह रहे हैं वो ये है कि अब हम चाहते हैं कि ये डिसीजन मेकिंग नीचे के लेवल पे भी हो। अब मैं ये बताना चाहूंगा आर्मी चीफ को, शायद ऐसा ही उनके दिमाग से ये बात उतर गई है कि जो हमारी लड़ाई है, हिंदुस्तान की लड़ाई की जो सोच है, जो डॉक्ट्रिन है, वो ये है कि प्लान एक बनेगा, सब सर्विसेज प्लान बनाती है हमें क्या करना है। उसके बाद क्या होता है, जैसे अगर लैंड की लड़ाई है तो आर्मी और एयरफोर्स उनकी अलग अलग काबिलियत है, हाँ जी। तो वो अपनी अलग काम करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं उसमें ऐसा। और डिसीजन मेकिंग जब वो कोऑर्डिनेट करते हैं वो अपनी सर्विस में तय करते हैं कैसे करना है, और ये इसके लिए एसओपी जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सब बने हुए हैं, सब जानते हैं। अब क्योंकि आप उल्टा काम करना चाहते हैं इसलिए आपको ये डिसीजन मेकिंग की दिक्कत आ रही है। अगला पॉइंट इनका लेते हैं। अगला पॉइंट ये कह रहे जी, हैं कि हमने ये सबक सीखा है कि इंटीग्रेशन होना जरूरी है। इंटीग्रेशन आर्मी का, एयरफोर्स का, सीएपीएफ का, सीएपीएफ होता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, इसमें क्या है वो सीआरपीएफ आती है, बीएसएफ आती है, ये जितने भी ये पुलिस फोर्सेस हैं होम मिनिस्ट्री के अंडर, ये सब उसमें आती है। स्पेस वो कहते हैं, साइबर, ये सब होना चाहिए। इन सबको इकट्ठा रखना है क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि इन सबको इंटीग्रेट करके लड़ाई करनी है और इसको वो बोलते हैं मल्टी डोमेन ऑपरेशंस। अब मैं दो बातें यहां बताना चाहूंगा आर्मी चीफ को। पहली बात, ये सीएपीएफ जो है इसका कोई रोल नहीं है मल्टी डोमेन ऑपरेशन में, बिल्कुल, क्योंकि सीएपीएफ जो है वो सिक्योरिटी उनका काम है, डिफेंस नहीं है, वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। जहां तक डिफेंस का ताल्लुक है, मल्टी डोमेन ऑपरेशन डिफेंस का ऑपरेशन है। यहां पर जब आप बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन एक लंबा तरीका है, एक लंबा प्रोसीजर है। मिसाल के तौर पे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन तीनों को नेटवर्क करना पड़ेगा, इनके कम्युनिकेशन लाने पड़ेंगे जो सॉलिड कम्युनिकेशंस हो, वो आपको पहली चीज चाहिए। दूसरी आपको चाहिए कि जो डोमेन्स हैं जैसे कि साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, स्पेस, इसमें आप काबिलियत बढ़ाइए। काबिलियत दो तरीके से बढ़ेगी। पहले जब आप काबिलियत बढ़ाएंगे उसको हम बोलते हैं फोर्स मल्टीप्लायर। उसका मतलब यह होता है कि जैसे 3 आर्मी, एयरफोर्स, नेवी है, वो उनकी अलग अलग मदद कर रही है, उनके इजाफा कर रही है, इंक्रीज कर रही है उनकी ऑपरेशन की क्षमता को। दूसरा लेवल होता है कि जब ज्यादा ये काबिलियत आ जाती है तो ये आप अपने अलग ही एक डोमेन बन जाती हैं लड़ाई करने की। तब ये हालत होती है कि आपके पास 4 तो हो जाती हैं फिजिकल डोमेन, जो कि लैंड, एयर, सी, नेवी और स्पेस हो गई, और 2 हो जाती हैं वर्चुअल, जो है कि साइबर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करते हैं। आप उनको फिर नेटवर्क करिए इन छयों को, उसको मल्टी डोमेन ऑपरेशन बोलते हैं। तो जो आज आर्मी चीफ बोल रहे हैं इंटीग्रेशन की, ये मल्टी डोमेन ऑपरेशन लंबा काम है, इसके लिए आपको शांति चाहिए। और इसके बाद आप बात करिएगा थिएटराइजेशन की, कि क्या थिएटराइजेशन की जरूरत है, उसकी क्या शेप होगी, तो ये प्रोसीजर है। अब नेक्स्ट देखिए आर्मी चीफ क्या बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जो थी ट्रेलर, ये तो 88 घंटे चला। अब हम जानते नहीं है कि जब अगला ऑपरेशन सिंदूर 2 हो तो वो 4 दिन चलेगा, कितने दिन चलेगा, 4 महीने चलेगा कि 4 साल चलेगा, वो कह रहे हैं हम जानते नहीं है। इसमें बिल्कुल साफ बात है कितने दिन चलेगा, इसमें क्या जानना है आपको। और ये सिंदूर से साफ तो सामने आ चुका है, जो लड़ाई सिंदूर 2 होगी वो एक फुल स्केल वॉर होगी जिसकी तैयारी पाकिस्तान कर रहा है, और उसमें मैं वीडियो ऑलरेडी कर चुका हूं। वो 7 या दिन में खत्म हो जाएगी, वो डिसाइसिव वॉर होगी, उसमें फैसला होगा, और वो एक बहुत इंटेंस वॉर होगी। इसका मतलब है उसमें जो असला है वो बहुत तेजी से इस्तेमाल होगा। मैं ये सब क्यों कह रहा हूं, वो इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान का हमने सिंदूर में देखा, हिंदुस्तान की फौज के ऊपर तीनों एरिया में वो थोड़े बेहतर दिखे। उसका कारण है, कारण उसका यह है, जहां तक स्पेस का ताल्लुक है, स्पेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्पेस का देखिए, एक तो होता है सर्विलेंस, उससे ज्यादा क्या होता है जब आप मिसाइल फायरिंग करते हैं तो स्पेस मदद करती है एक्यूरेसी ऑफ द मिसाइल में। बिल्कुल ऐसा ही है। इस समय 2 सिस्टम है जो इसमें कामयाब होंगे, एक तो है जीपीएस अमेरिका का और दूसरा है बेदू चाइना का। बेदू जो है वो ज्यादा एडवांस्ड है जीपीएस से, ये सभी जानते हैं। और बेदू जो है वो डायरेक्ट मदद कर रहा है पाकिस्तान मिलिट्री की, उनके वहां ग्राउंड स्टेशन लगे हुए हैं। जब मैं कहता हूं कि ये ज्यादा एडवांस है मिसाइल के ताल्लुक में के उसमें
उसका मतलब यह होता है उसमें एक एटॉमिक क्लॉक होती है। उसकी एटॉमिक क्लॉक जो है वो एग्जैक्ट टाइमिंग देती है, क्या कहां कब आपको हाँ कैसे जी। मिसाइल, उसकी डिटेल्स है।